जैसे कि आप खबरों में देख पा रहे होंगे कि कैसे सोनम वांगचुक को धक्का मुक्की करके अनशन से उठा लिया जाता है और उनको पुलिस ले जाती है हॉस्पिटल। अब सरकार की इससे ज्यादा जबरदस्ती क्या हो सकती है, मैं आपको इसको पूरी वीडियो में दिखाऊंगी। आप मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। सरकार ने लोगों का डेमोक्रेसी पर जो भरोसा था वो उठा दिया है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बीजेपी सरकार ने साबित कर दिया है। शुरुआत करते हैं सोनम वांगचुक जी से ही। जैसे कि वो 20 दिन से अनशन पर बैठे थे। अब जैसे ही उनकी तबीयत नाजुक होती जा रही है, ऑपोजिशन पार्टीज उनके पास आ रही है, सिलेब्स उनके साथ जुड़ रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, युवा जाग उठा है, जिनको बताया जा रहा था कि ये लोग सब ऑनलाइन ही सपोर्ट करते हैं, ऑफलाइन जो कि मैदान में नहीं आते हैं। जैसे ही युवा बहुत दूर सिटी से जो छात्र इनके साथ जुड़ रहे हैं, तो इनको डर पैदा हो गया और पता चला कि अब जो दुनिया जाग रही है। तो इन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ कि धर्मेंद्र प्रधान उस जंतर मंतर पर आते और उनके साथ डायलॉग करते और कहते कि देखिए हम आपके साथ हैं, कि हमसे जो गलती हुई है हम उसकी भरपाई करने को तैयार हैं। अरे आप ऐसे इतने ब्रिज जो है वहां पर घोटाले कर रहे हो, इतने पैसे खराब कर रहे हो, अब ये जो हो गया इसको भी अगर आपको दुनिया का वोट चाहिए था, देश के लोगों का वोट चाहिए था, तो आप कहते कि भाई आप डायलॉग करते कि जो हो गया सो हो गया, अब से हम पूरी कोशिश करेंगे कि अब कोई भी ऐसी गलती नहीं होगी। बट इंस्टेड ऑफ दैट, गलती माने कौन, इंस्टेड ऑफ दैट इन्होंने कहा नहीं, ये बंदा आवाज उठा रहा है, ये 60 साल का है, हमें कोई मतलब नहीं, ये बंदा आवाज उठा रहा है, ये युवाओं के साथ खड़ा हो रहा है, इसको यहाँ से उठाएंगे, भूखे पेट हम उसको हॉस्पिटल घसीट कर लेके जाएंगे। एक बात आप लोगों ने भी नोट की होगी कि सोशल मीडिया पर एक तरफ जो है लोग सीजेपी के साथ है, यानी कि सोनम वांगचुक जी के साथ है, तो दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और उनके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं, बहुत सारी पुरानी तस्वीरें लेकर आ रहे हैं कि इनके पिता, दादा, परदादा सबकी जो पोल खोल रहे हैं। अरे भाई आज का देखिए, आज वो युवाओं के साथ है, इसीलिए हम उनके साथ हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन दे देते हैं तो ये युवा अपने आप पीछे हट जाते, हमारा तो यही मकसद था। लेकिन क्योंकि लोगों ने इंस्टेड ऑफ डायलॉग इनके साथ धक्का मुक्की की है, तो अब ये बात और बढ़ेगी। हम नहीं लेना चाहती ऐसे इन्फ्लुएंसर्स का, मतलब वीडियो पे वीडियो डाल रहे हैं, मतलब एक बात उन्होंने बार भी सपोर्ट करने की कोशिश नहीं की। ये वो फैक्ट समझना नहीं चाहते कि नीट का जो पेपर लीक हुआ था उसके साथ ये सोनम वांगचुक जी खड़े हुए हैं। वो लोग कह रहे हैं कि ऐसा करने की इनको क्या जरूरत है, तो फिर उनका क्या होगा, उन बच्चों ने जो सुसाइड कर लिया उनका कौन भरपाई करेगा। ये आगे कॉन्टिन्यूसली होता जाएगा, ये हमें सरासर दिख रहा है। तो अब आमिर खान जी को भी ब्लेम नहीं करूंगी, क्योंकि जिस तरह से सरकार सीधे ऐसे लोगों के साथ ट्रीट कर रही है, तो बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे क्या होता होगा, इन लोगों को कैसे मेंटली टॉर्चर किया जाता होगा, क्या इनका फाइनेंशियली या क्या इनके साथ किया जाता होगा, जो ये लोग इतना डर रहे हैं। सुमन शेखर देख लीजिए, जिन्होंने अपना शो चलाया है, वो सीधा सवाल कर रहे हैं सरकार से कि सरकार ने इस टाइम पे ये कर दिया, मोदी जी ने ये किया, राघव चड्ढा के बारे में, बहुत सारे लोगों के बारे में बोल रहे हैं, जो कि सच है। वो अपना शो चला रहे हैं, फ्रीडम से उनको बोलने की पूरी अनुमति है, लेकिन क्या किया उनके साथ, उनके पार्टनर के घर ईडी की रेड पड़वा दी। अब जो भी इंसान इनको क्वेश्चन करता है, इनको सवाल करता है, उनके घर ईडी की रेड पड़ जाती है। अगर कोई बंदा मामूली है, कोई गरीब है, ईडी की रेड पड़ने का कोई चांसेस नहीं है, उनके क्या होता है, सीधा वो बंदे गायब। ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है ऐसी पत्रकारी करते हुए, ऐसे सवाल करते हुए। सोशल मीडिया पर 1-2 दिन बाद होती है, फिर नेशनल मीडिया इसकी बात तक नहीं करता। क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर इनको सवाल करते हैं, इनकी जांच पड़ताल करते हैं, तो उनको इतने बड़े डिफेमेशन के केस डाल दिए जाते हैं, 2-2 करोड़ ऐसे ही, क्योंकि ये तो बनाते हैं करोड़ों, हर दिन बनाते हैं, तो उनके ऊपर करोड़ों के केस लगा दिए जाते हैं। ना वो वकील जुटा पाए, कोर्ट केस के धक्के खा पाए, इसलिए वो माफी मांगते हैं और अपनी चुप करके बैठ जाते हैं। कार्यकाल में हमने 4-5 चीजें सीखी हैं जो हमें पता नहीं होती थी। अगर कोई इनसे सवाल करे तो ये
पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है इनको, चाइना से फंडिंग आ रही है इनको, या फिर उसका नाम ही बदल दिया जाता है, उनका नाम खान या अब्दुल्ला रख दिया जाता है कि भाई ये तो मुसलमान है, एंटी नेशनल है, एंटी हिंदू है, एंटी इंडियन है, पता नहीं क्या क्या जो हमने कभी सुने ना थे वो शब्द हम इनसे सुन रहे हैं। यार मुझे समय रैना की एक लाइन याद आ रही है, यू कैन ओनली फाइट व्हेन द फाइट इज फेयर, व्हेन द फाइट इज नॉट फेयर यू डोंट नीड टू गो देयर। आपको वो लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे जहाँ पे फेयर ही नहीं है, जहाँ उन्हें तो जज, वकील, अफसर, सारे बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर सब अपने साथ मिला रखे हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और देखते हैं कि आगे जाकर हमें क्या क्या सहन करना पड़ता है इनके कार्यकाल में।